Let me now tell you about the big story coming in from Bengal, a political face-off escalating over the Murshidabad violence. And now it was, while that situation was controlled, there's again been a clash and a flashpoint. We are told that fresh violence was this time reported from South 24 Parganas. Breaking the silence over the arson and violence, Chief Minister Mamata Banerjee issued a direct warning, this time to the rioters and arsonists. She's urging, one, to maintain peace and not play unholy games in the name of religion. BJP has also come down heavily on Mamata Banerjee government as a showdown. They are saying that she's failed to contain the unrest in the state. Days after, what we saw was complete arson, violence, clashes in Murshidabad. Violence again erupted this time. Protesters allegedly led by the ISF supporters clashed with the cops as well. Look at the visuals, all of it caught on camera, resulting in vandalism, arson, and we are told police personnel have also received injuries. সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, এ বি সি ডি ই এফ জি এই যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। প্ররোচনার সময় যে মাথা ঠান্ডা রাখে সেই তো আসল জয় করে, তাই তো আসল জয় হয়। जमीन दिया मुसलमान, जमीन हड़प लिया मुसलमान, जमीन बेच दिया तृणमूल कांग्रेस और उसका पहले सीपीआईएम, और हिंदू का घर जल रहा है, हिंदू मां बहन के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद जाकर के ईद उल फितर की मंच से बोल के आए हैं कि हम लोग इसे यहां लागू होने नहीं देंगे। मतलब क्या है? हाँ, लागू होने से तो उसका नुकसान है। सारे तृणमूल कांग्रेस का नेता, सारे तृणमूल कांग्रेस का प्रोमोटर वॉक ऑफ प्रॉपर्टी हड़प चुके हैं। अब बीएसएफ ठंडा कर सकता है तो ममता बनर्जी का पुलिस क्या चूड़ी पहन के बैठा है? हाँ, ठंडा करना नहीं चाहते हैं। पुलिस का ऑफिसर मुर्शिदाबाद से फोन कर रहे फेस टाइम में, बोले मैडम हम लोग को गलत मत समझिए, हम लोग का पास ऑर्डर नहीं था, ऑर्डर नहीं देंगे, बैठा कर रखेंगे, टेबल के अंदर छुप जाएगा हमारे पश्चिम बंगाल का पुलिस और हमारे हिंदू भाई बहन लोग का मार दिया जाएगा, हमारे मंदिर को जला दिया जाएगा, हमारे दुकान पाट को जला दिया जाएगा। ये हम लोग बर्दाश्त करेंगे? ममता बनर्जी चाहते हैं दंगा लगे। जो पश्चिम बंगाल का जो अभिभावक है हम लोग का, वो कहाँ है? अभी तक वो पुलिस मंत्री भी है, उसका हाथ में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उनका हाथ में आईन है, तो वो क्या कर रहे हैं? भांगड़ में अभी पुलिस के सामने गाड़ी, पुलिस का गाड़ी जला रहा है, मोटर बाइक, घर, ऑटो, टोटो सब कुछ जल रहा है, पुलिस के सामने हो रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या? क्यों? क्योंकि ऊपर से नवान्न से मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कुछ मत करो, उन लोगों को करने दो, क्योंकि उसको वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। 30% वोट बैंक उनको चाहिए। इससे तो दुखद स्थिति नहीं, और इससे राज्य सरकार कितनी कम काम कर रही है, समाज की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों में कितनी कम पड़ रही है दिखाई दे रहा है। और इसलिए हिंदू समाज ने भी इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यह नहीं हो रहा है, ये बहुत खराब बात है और खतरनाक भी बात है। और आज कुछ लोगों ने घोषित किया है कि बंगाल भर में अनेक जगह पर ऐसे प्रोटेस्ट मार्च लेंगे। तो प्रोटेस्ट मार्च लेंगे तो हिंदू के ऊपर आक्रमण का संबंध क्या है? आपको प्रोटेस्ट करना है तो सरकार को आप प्रोटेस्ट करो, आपका जो मत होगा वो, यदि करना ही है तो। हिंदू के विरुद्ध आक्रमण करने का कोई लॉजिक नहीं है। प्रोटेस्ट सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है, वक्फ एक्ट को लेके मुसलमान पूरे भारत के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है। मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा शामिल हो गई, वो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मुझे याद है जब गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था, तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है।